हाय चैम्प्स, कैसे भाई आप सब लोग? मजे में? दिस इज मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल टू evidyarthi.in। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, विच इज ऑन पेज नंबर 50, एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कहता है आपका क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन आपको ये कहता है कि सॉल्व दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सो आपको ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन यानी कि दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है फॉर एक्स एंड वाई, और इन दोनों इक्वेशंस को मैंने 1 और 2 भी नेम कर दिया है। ठीक है, अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें पर्टिकुलरली उन्होंने आपको मेथड बता दिया है कि आपको इसे अगर सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए ही करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि सपोज मैं दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन चुनती हूँ जो भी मुझे लगता है कि आसान है। जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आप देखो, काफी इजी लग रही है, और इसमें से किसी भी एक साइड पे यानी कि या तो मैं y को मान सकती हूँ कुछ भी, या फिर मैं x फाइंड आउट कर सकती हूँ, और जो भी मेरा वैल्यू आएगा उसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम उसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट ओनली, मैं सबसे पहले किसको कंसीडर कर रही हूँ? सेकेंड इक्वेशन को। सो अब आप क्या कर सकते हो, देखो लिखना कैसे है इसको ये भी समझ लो। वी पीपल आर कंसीडरिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सो कंसीडरिंग सेकेंड इक्वेशन, क्या करने वाले हैं, x प्लस 2y, ये इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू 3, है ना। सपोज अगर मैं x निकालना चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 2y, है ना, 3 माइनस 2y, क्योंकि यहाँ पर प्लस में था। क्लियर है, तो मेरे पास एक नया x आ गया और मैं इसको एक नया इक्वेशन का नंबर दे सकती हूँ कि दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसी x को कहाँ पुट कर सकते हैं, अपने फर्स्ट में पुट कर सकते हैं ना। तो मैं इसे वही लिख रही हूँ, पुटिंग x, यानी कि जो भी हमने x को लिया है या हमारे पास आया है इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, वही हम उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम एक बार पुट करके देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय हमारा जो नया x है ना, उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच इज 3 माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2y, यही है ना। एक बार आप वेरीफाई कर लो कि हमारा x क्या आया है, 3 माइनस 2y। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, है ना। आप भी ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करते समय उसको ध्यान से देखोगे कि वेदर आप उसको सही लिख रहे हो या नहीं। अब क्या होगा, माइनस 15y। तो देखो मुझे फायदा क्या मिल रहा है, फायदा मुझे ये मिल रहा है कि जब हम पुट करते हैं तो मेरी पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ गई, है ना। तो अब मेरे पास क्या आ गया, 7, ये मेरे x का वैल्यू, माइनस 15y, वेरीफाई करो, इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, चलो इधर की साइड सॉल्व करते हैं। 7 3 से 21, माइनस 14y, 7 2 जा 14, तो यहाँ हो गया 14y। क्लियर है, अब ऐसे ही माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। अब हमें क्या पसंद है, हमें ये पसंद है कि हम अपने लाइक टर्म्स को एक साइड रखते हैं, हम अपने अनलाइक टर्म्स को दूसरी साइड, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर अच्छा ये लग रहा है कि अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 21 माइनस 2, है ना। और अगर ये दोनों नेगेटिव्स वाले नंबर को मैं वहां पर उठा के ले जाऊंगी तो वो दोनों पॉजिटिव टर्न हो जाएंगे ना, हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आ गया हमारे पास 19, 14 प्लस 15 हो गया 29, राइट। तो अब मेरे पास y का वैल्यू क्या दिख रहा है, 19/29। क्लियर है, तो इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से डार्क कर देते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज 19/29, और ये किसके बराबर है, ये है हमारा नया y। तो y हमारे पास आ गया, यानी कि हम अपने क्वेश्चन के आधे पार्ट तक पहुंच चुके हैं। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टास्क रह गया है, टू फाइंड आउट दी x को आप x फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, ध्यान से देखो। मेरे पास 3 टाइप की इक्वेशंस हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, और इसी तरीके से मैंने एक और इक्वेशन निकाला था। सो लेट्स पुट दी वैल्यू y इन दी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, आप चाहते हो जिस मर्जी इक्वेशन में आप रखो, मैं इस लास्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, चलो इसको हम ना यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू बाय
इक्वेशन 4। कौन सी इक्वेशन से? x क्या है हमारे पास? 3 माइनस 2y। अच्छा चलो भाई, 3 माइनस 2 का y। अब 2y क्या है? y है हमारे पास 19/29, है ना। सिंपली बिल्कुल एक एक स्टेप आप करते रहो और आप देखोगे कैसे मक्खन की तरह आपसे ये क्वेश्चन निकलने वाला है। 19 इंटू 2 38, तो 38/29, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपली इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 29 होगा, तो 3 इंटू 29 हो गया 87, ठीक है, माइनस 38/29। व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी 49/29। तो हमारे पास फाइनली जो x आया है वो कितना है? x आ गया हमारा 49/29 और y कितना आया है हमारा? 19/29, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये हमारे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है। That's all from today. That's all from my side today. Everyone, thank you so much. We'll meet you very soon. Bye everyone and take care.